बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा Hyundai के जनरेटर का। ये कनोपी का जनरेटर कहलाता है, जो कि साउंड प्रूफ होता है। और इसके बारे में मैं आपको सारी इसकी टेक्निकल डिटेल्स दूंगा और इसको हम लोग चला कर भी देखेंगे कि कितना ये शोर करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम इसके टॉप पर आएँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी स्टार्टिंग और इसकी स्टॉप की इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं। इधर Hyundai की बैजिंग है जो कि बड़ी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी अजीब सी टेप्स करके उन्होंने इसकी बैजिंग की हुई है, जो कि थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए। इसके अलावा इधर इसकी वार्निंग है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको आपने धूप में और बारिश वगैरह में नहीं रखना, और सेकेंडली ऑयल का मेंशन किया हुआ है। ये इधर हमारे पास क्लिप है जो कि भाई मैं थोड़ी देर आपको खोल के दिखाऊंगा फ्यूल की। और यहाँ हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन टैग है जिस पे लिखा हुआ है इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर HX76000DX। रेटेड आउटपुट 6 kV है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, सिंगल फेस का है ऑफ कोर्स, और मैक्सिमम आउटपुट 6.5 किलोवाट आप इसमें दे सकते हैं। और 220 से लेके 230 की वोल्टेज रेंज में ये आपको वोल्टेज देगा। अच्छा, इसका मैंने AVR की टेस्टिंग की है जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। तो इसका जो वोल्टेज आउटपुट है वो बड़ा अच्छा विद इन 220 से लेके 222-25 तक की रेंज में रहता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अगर 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 इसको हम टॉप से खोलें इस तरह, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका खूबसूरत सा इसका टॉप है जो कि खुल के इस तरह का दिखता है। और ये हमारे पास इसका फ्यूल टैंक है जो कि 30 लीटर मेंशन है, लेकिन असल में इसकी कैपेसिटी 25 लीटर्स है। ये भी मैंने Hyundai को एक ऑफिशियल ईमेल की जिसमें उनको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसको मतलब अपनी बैजिंग को आप इम्प्रूव करें और सेकेंडली इसकी इन्फॉर्मेशन टैग को ठीक करें। बहरहाल, तो ये है हमारे पास इसका फ्यूल गेज जो कि ठीक काम कर रहा है। जब फुल टैंक होता है तो ये ऑल द वे अप, ये रेड कलर का जो बार है ये चला जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका फ्यूल टैंक जो है वो फुल है। और इसको आप खोल के ऑब्वियसली खोल के अंदर एक इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फ़िल्टर है जो कि आप पेट्रोल वगैरह को फ़िल्टर कर सकता है इन केस के अगर आपके पेट्रोल में कचरा वगैरह या कुछ और है। अच्छा, इसके जो बैक इनर साइड है उसमें कुशनिंग आप देख सकते हैं रबर की है, जो कि साउंड प्रूफिंग के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। और ये दोनों तरफ इसके हमारे पास ये हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली नीचे और आसानी से ऊपर नीचे जा सकता है। अब इसको हम कर देते हैं बंद। और अब मैं आता हूँ फ्रंट साइड पे ऑफ द जनरेटर। अच्छा, फ्रंट साइड पे आने से पहले साइड से हम लोग देख लेते हैं। साइड से इसकी जो एयर वेंट्स हैं, इससे ये एयर सक करता है। यहाँ पे एयर फिल्टर और उसकी जगह ही इसको खोल के एयर फिल्टर वगैरह लगाते हैं। और गैस किट भी इधर ही लगती है अगर आपको गैस पे चलाना है। और बैक से कुछ इस तरह का दिखता है, पीछे वेंट से काफ़ी एयर सक इन करने के लिए। और राइट साइड से इस तरह का दिखता है, जिसमें आप देख सकते हैं उस पर लिखा हुआ है हॉट सरफेस, मतलब यहाँ से इसका स्मोक निकलता है जो धुआं वगैरह होता है। और यहाँ से भी अच्छी खासी हवा ये बाहर फेंकता है अपने फैन से। तो लेट्स से आगे वाला हिस्सा अब हम इसका देखते हैं। अच्छा, आगे वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास Hyundai की बैजिंग है, उसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है साइलेंट गैसोलीन जनरेटर सेट। अच्छा, इस पैनल को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमारे पास स्विच है, इसको हम लोग ऑन करके इसको सेल्फ स्टार्ट को कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है एक। सेकेंडली हमारे पास सर्किट ब्रेकर है कि लेट्स से कि हम जब हम इसको पावर ऑन करेंगे तो उसके बाद हमारी पावर आगे नहीं जाएगी जब तक हम इसको ऑन की पोजीशन पे ना करें। तो ये ऑन की पोजीशन में जाएगा तब आगे करंट पास होगा। सेकेंडली हमारे पास वोल्टेज मीटर है, इसमें 3 से 4 चीज़ें ये दिखाता है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दिखाएगा कितना आउटपुट वोल्टेज है। सेकेंड, ये आपको दिखाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। थर्ड, ये आपको बताएगा कि कितने टोटल घंटे ये चल चुका है जब से आपने इसको ख़रीदा है। और फोर्थ, आपको ये दिखाएगा कि कितने घंटे से ये चल रहा है जब आपने लास्ट टाइम इसको ऑन किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर लेट्स से कि मैंने जब से जनरेटर ख़रीदा है और ये 100 घंटे चल चुका है, तो एक टाइम पे ये 100 बताएगा। सेकंड टाइम मैं ये मोड का बटन प्रेस करूँगा तो ये बताएगा कि 1 और 2 या 3, लेट्स से कि 3 घंटे से चल रहा है तो 3 का नंबर लिखा हुआ है। उसका भी मैं आपको डेमो दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल इसका आउटलेट है जिसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी पावर को, आउटपुट। और ये एक रेगुलर सॉकेट है जिसमें भी आप ऑल्सो अपना आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ग्राउंडिंग का इसका ऑप्शन है जो कि आमतौर पे लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन अच्छी मतलब बेहतर है कि इसको यूज़ किया जाए ताकि आपकी अप्लाइंसेस और आपका जनरेटर प्रोटेक्टेड रहे। और ये हमारे पास ऑयल लैंप है,
इन केस के अगर ऑयल कम होगा तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ हमारे पास ये पुल आउट स्ट्रैप है जिसको हम लोग खींच के उसको स्टार्ट कर सकते हैं कि इन केस हमारी बैटरी ख़राब हो जाए या बैटरी डेड हो जाए तो एक ऑप्शन है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, अब इसका हम इंटरनल व्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। अच्छा, ये इसका एक नॉब सा दिया हुआ है, इसको हम ओपन करके इस तरह से गेट खुलेगा और ये इस तरह से ये दिखता है खुल के। अच्छा, अब हम अंदर का व्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ये इसकी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स लगे हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी सॉलिड है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है लेकिन बड़ी अच्छी लिथियम कॉम्पैक्ट बैटरी है। ये इसका स्टार्टर है हमारे पास, जो हम सेल्फ स्टार्ट करते हैं जिससे स्टार्ट होता है। और ये हमारे पास मेन जो जनरेटर जो मशीन है जिसने जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी। और अगर थोड़ा सा आप अंदर की तरफ देखें तो ये आपको फिन्स नज़र आ रही हैं फ़ैन की, जो कि अगर मैं इसको घुमा के भी दिखाऊँ आपको, जो कि बड़ी अच्छी ठीक ठाक हवा जनरेट करती हैं, ताकि ये अंदर की जो पूरी इसकी जो कनोपी है, जो अंदर का जो इसका जो फ्रेम है वो ठंडा रहे, उसमें हीट ना पैदा हो ज़्यादा। और ये हमारे पास लगा हुआ है AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका काम ये होता है कि जनरेटर पे जैसे जैसे लोड पड़ता है तो जनरेटर की जो RPMs हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज अप एंड डाउन होता है। तो ये क्या करता है कि वोल्टेज की वैल्यू को फ़िक्स रखता है 220 से 225 टू 230 की रेंज में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपके अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए। अच्छा, इस साइड पर हम देख लें अगर, तो थोड़ा सा अंदर अगर करके मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला सारा हिस्सा है, ये है चोक का सिस्टम इसका। जो नॉर्मल जनरेटर्स होते हैं उसमें आपको मैनुअली चोक को ऊपर नीचे हाथ से करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है RPM को एडजस्ट करने के लिए जनरेटर की। इसमें हुंडई ने इस जनरेटर में आपको ऑटोमेटिक सिस्टम दिया, मतलब आपको कभी भी आपको चोक को टच नहीं करना, चोक ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। जैसे जैसे आपका लोड कम या ज़्यादा होगा उस हिसाब से चोक ऊपर नीचे होती रहेगी। अच्छा, ये रहा आपका फ्यूल का वॉल, इसको अभी करंटली ऑफ पोजीशन पे है। जब आपने जनरेटर को रखना है, अभी आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपने फ्यूल को हमेशा ऑफ़ रखना है। और जब आपने इसको ऑन करना होगा तो आप इसको इधर से सिंपली इसको यहाँ से इसको ऑन की पोजीशन में लेंगे। अभी हम फ़िलहाल इसको ऑन कर देते हैं ताकि हम इसको टेस्टिंग भी इसकी कर सकें। और बाकी इस इंटरनली मेंशन किया हुआ है वॉल के बारे में कि ऑन ऑफ पोजीशन इसकी क्या है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँगा। अच्छा जी, अच्छा, इस साइड पे अगर आप देखें तो इधर भी काफ़ी कुशनिंग वगैरह अच्छी दी हुई है, ताकि ये जो है इसकी जो साउंड है वो साउंड प्रूफ रहे। अच्छा, अब हम इसको बंद कर देते हैं और अब मैं इसको आपको इंशाल्लाह चला के दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि इसकी कितनी आवाज़ है। तो अब मैं इसको ऑन करूँगा, सिंपल मैंने इसको ऑन करना है और उसके बाद अच्छा, इसकी आवाज़ जो है, अब मैं इसके सामने खड़ा होकर नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको जनरेटर की आवाज़ के साथ साथ मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। तो उसकी आवाज़ मतलब ऑब्वियसली है, लेकिन इतनी आवाज़ नहीं जितनी नॉर्मल जनरेटर की होती है। तो जैसे हमारा इस घर में हम इस जगह पर हमने रखा हुआ है, तो अंदर जाके हमें बिल्कुल भी इसकी आवाज़ नहीं आती। थोड़ा और करीब में मैं जाके दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, अब जब आपने इसको ऑफ़ करना है तो सिंपली आपने जनरेटर को ऑफ़ किया, उसके बाद इसको हमने ओपन किया और इसका जो फ्यूल वाला जो वॉल है उसको हम लोग ऑफ़ पोजीशन पे लाएंगे। ये है इसका तरीक़ा, जो कि एग्जैक्टली स्टार्ट में भी मेंशन है कि आपने ऑयल चेक फ्यूल डालना है, ऑयल चेक करना है, वॉल ऑन करना है, ऑन करना है, फिर आपने कनेक्ट करना है पावर से अपना जो लोड है। और जब आपने ऑफ़ करना है तो उसके बाद आपने डिस्कनेक्ट करना है, लोड को ऑफ़ करना है और फ्यूल को ऑफ़ करना है। तो ये तरीक़ाकार है, सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा है और बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसके साथ जो इसकी जो एसेसरीज़ मिली हैं और इसका जो यूज़र मैनुअल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसके साथ जो चीज़ें मिली हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इसका बैग है, केबल्स वगैरह और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल सॉकेट है, जो कि बड़े हैवी साइज़ का है। तो ये टोटल आपका 6.5 kV का लोड बेयर कर सकता है। उसके साथ केबल ऑफ कोर्स मैंने ख़ुद लगाई है, और ये साथ मेरा प्लग जो कि मेरी आउटलेट में जाएगा, मेरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में। उसके साथ हमारे पास ये फ़नल है,
ऑयल डालने के लिए। और ये छोटा एक अडॉप्टर है जो कि इंडस्ट्रियल के साथ वाला जो आउटलेट उसमें आप लगा सकते हैं, सारे से केबल कनेक्ट कर सकते हैं। और 2 रेंचेस हैं आपके पास टी शेप में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इसका जो एयर फिल्टर है उसको चेंज करने के लिए, और जब ऑयल आपने चेंज करना है तो वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, साथ इसके हमारे पास इसका यूज़र मैनुअल है, जिसको आमतौर पे लोग रीड नहीं करते, लेकिन बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने यूज़र मैनुअल को अच्छे तरीके से रीड करें। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा क्या पार्ट है, कब इसकी सर्विस होनी चाहिए, कब इसका ऑयल चेंज होना चाहिए, तो सारा आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ऑयल के बारे में है, इस बुक में जो रिकमेंडेशन है वो है 10W30 यानी 10-30 का ऑयल। लेकिन मैंने जो जिनसे जनरेटर लिया उन्होंने, और फिर मैंने उसको वेरीफाई किया ऑफिशियल हुंडई वालों से, उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि आपने 10-30 नहीं डालना, बल्कि आपने 20-50 यानी कि 20W50 ऑयल यूज़ करना है। क्योंकि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में बहुत शदीद गर्मी होती है, तो उसमें मतलब थोड़ा सा थिक ऑयल बेहतर रहेगा। और ये तो सारा उसका मैनुअल हो गया। अच्छा, ये लिया मैंने है जावेद सन्स से, जिनकी शॉप का एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, एक इशारा लियाकत पर है कराची में, और ये उसकी ऑफिशियल इनवॉइस है। अच्छा, मैंने इसको लिया है 4 अक्टूबर को इस साल 2025 में, और ये मुझे पड़ा है 3,50,000 रुपये का। इसमें जो जनरेटर है ऑफ कोर्स, साथ उसके गैस किट, बैटरी और ऑयल, ये साथ उन्होंने फ्री में मुझे दिए, तो ये आप इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट पेज जो है इसका ऑफिशियल वारंटी कार्ड है हुंडई की तरफ से। इन केस के कोई इशू होगा तो आप लोग हुंडई पे रब्ता कर सकते हैं। तो ये मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।